सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों की ताहियात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतालिक केस की बराह रास्त समाअत का फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच मामले की समाअत कर रहा है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आफरीदी, जस्टिस अमीन अल-दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसर्रत हलाली भी 7 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा है। अदालती कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त दिखाई गई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमने फैसला किया है कि इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, हम आईनी तशरीह से मुतालिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जहांगीर तरीन के वकील से सवाल किया कि आपके मुताबिक नाअहली का डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि जी, डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। सिविल कोर्ट के फैसले पर किसी का कोई बुनियादी आईनी हक ताहियात खत्म नहीं होता। कॉमन लॉ से ऐसी कोई मिसाल मुझे नहीं मिली। किसी का यूटिलिटी बिल बकाया हो और वो अदा हो जाए तो वो अहल हो जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आर्टिकल 62(1)(f) इंतखाबात से पहले लग सकता है या बाद में भी लग सकता है। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 और 63 को मिलाकर पढ़े तो इंतखाबात से पहले ही नाअहली होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख देखें कि 62(1)(f) की नाअहली जैसी तरामीम कब लाई गईं। आइन में इस किस्म की तरामीम अयूब खान के दौर में शुरू हुई और आगे चलती गई। पाकिस्तान की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया मगर कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है, मुल्क तबाह कर दें कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहियात नाअहली कर देती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नई जुजियात दाखिल करने से क्या बाकी हुकूक ले लिए गए। हम पाकिस्तान की तारीख को भूल नहीं सकते। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल पूरे इलेक्शन को भी कालअदम करार दे सकता है। इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस की सजा 2 साल है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि अगर कोई फराड करता है तो इसका मुखालिफ FIR दर्ज कराता है, क्या सजा ताहियात होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आइन ने खुद तय किया नाअहली इतनी है तो ठीक है। नैब कानून में भी सजा 10 साल कराई गई। आइन वकला के लिए नहीं, अवाम पाकिस्तान के लिए। आइन को आसान करें, आइन को इतना मुश्किल न बनाए कि लोगों का एतमाद ही खो दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कागजात में यह भी पूछा जाता है आपके पास कितने ग्राम सोना है, अब घर जाकर सोना तोलेंगे फिर बताएंगे। अब अगर वो अंगूठी भूल गए जो बीवी ने पहन रखी है तो ताहियात नाअहल। अब लाइव टीवी पर हैं, अवाम के लिए इसकी मंतिक तो वाज़े करें। अगर कोई सोना चंद ग्राम लिखवाए तो क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि लोगों को तय करने दें कि कौन सच्चा है कौन ईमानदार है। जस्टिस मसर्रत हलाली ने कहा कि एक मखसूस केस के 22 हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुद्दत 5 साल तय करने का मामला अदालत आया, क्या हम 232(3) को रेट डाउन कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि यह बहुत मशकूक नजरिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या अदालत यह कह सकती है कि पार्लियामेंट 232(3) को इस तरह तय करे कि सिविल कोर्ट से डिग्री हुई तो सजा 5 साल होगी। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 185 के तहत अपीलें सुन रहा है, 232(3) को अगला पार्लियामेंट खत्म कर सकता है। अदालत ने तय करना है कि समी अल्लाह बलोच केस दुरुस्त था नहीं। अगर समी अल्लाह बलोच केस कालअदम करार दिया गया तो कानून का इतलाक होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हम सेक्शन 232(2) को कैसे कालअदम करार दें वो तो हमारे सामने है ही नहीं। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि ताहियात नाअहली का उसूल अदालती फैसले से तय हुआ। जस्टिस आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि मेरे ख्याल में फैसले में ताहियात का जिक्र नहीं है। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि फैसले में कहा गया जब तक डिक्लेरेशन रहेगा नाअहली रहेगी। जस्टिस अमीन अल-दीन खान ने इस्तिफसार किया कि अगर अदालत डिक्लेरेशन की ही तशरीह कर दे तो क्या मसला हल हो जाएगा। वकील मखदूम अली खान ने सवाल उठाया कि माजी का हिस्सा बने हुए डिक्लेरेशन का अदालत दोबारा कैसे जायजा ले सकती है। जो मुकदमात कानूनी चाराजोई के बाद हतमी हो चुके उन्हें दोबारा नहीं खोला जा सकता। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कानून साजी के जरिए डिक्लेरेशन की मुद्दत 5 साल की गई है। वकील मखदूम अली खान ने मुवक्किफ अपनाया कि नाअहली की मुद्दत मुनासिब वक्त के लिए होनी चाहिए, ताहियात नहीं। अगर कोई कानून चैलेंज करे फिर अदालत देखेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है, किसी ने कानून चैलेंज ही नहीं किया। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि समी अल्लाह बलोच फैसले को खत्म करें क्योंकि बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सरबराह PTI को नाअहल नहीं किया गया। शकील अवान, ख्वाजा आसिफ, शेख रशीद केसेस देखें तो ताहियात नाअहली का फैसला लिखने वाले जज आहिस्ता आहिस्ता मौक़िफ़ बदलते रहे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि क्या ऐसी कोई मिसाल है समी अल्लाह बलोच के बाद ताहियात नाअहल किया गया हो, क्या डिक्लेरेशन को खत्म किया गया। जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि ऐसी कोई मिसाल नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि सनाउल्लाह बलोच के लिए भी समी अल्लाह बलोच केस में कुछ कहा गया। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी का नाम न लेना। वकील जहांगीर तरीन ने कहा कि तनख्वाह लेने का सहारा लेकर नाअहली की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो बात ना करें जो हमारे सामने है ही नहीं। वकील वो केस नहीं लड़ता जिसकी उसे फीस न मिली हो।
जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल हो गए। वकील दरखास्त गुजार ने मुवक्किफ अपनाया कि अदालती फैसले तक हर शख्स सादिक और अमीन होगा। एक दो गलतियों से किसी को बेईमान करार नहीं दिया जा सकता। अगर कोई गलती हो भी तो 5 साल की मुद्दत मुकर्रर कर दी गई है। ऐसा कोई डिक्लेरेशन आज तक नहीं आया कि कोई सादिक और अमीन ना हो। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि जराइम पेशा अफराद को ईमानदार और अमीन करार नहीं दिया जा सकता। नाअहली का डिक्लेरेशन शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद ही दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी को नाअहल करार नहीं दे सकती। अदालत ने जुमे की नमाज के लिए ताहियात नाअहली केस की समाअत में वक्फा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाअहली केस की समाअत नमाज के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि क्या समीउल्लाह केस में खाकवानी केस पर बहस हुई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस पर बहस नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यह बड़ी अजीब बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि असल में खाकवानी केस किस मामले पर था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि खाकवानी केस नाअहली से मुताल्लिक था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2015 के इसहाक खाकवानी केस का हवाला कोर्ट ऑफ लॉ किया होगी। 2015 में 7 रुकनी बेंच ने यह मामला उठाया। समीउल्लाह बलोच केस ने कोर्ट ऑफ लॉ के सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि समीउल्लाह बलोच केस में क्या इसहाक खाकवानी केस का हवाला मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि समीउल्लाह बलोच केस में खाकवानी केस को डिस्कस नहीं किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने हैरानी का इजहार किया। मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने लिखा था, ये मामला मुताल्लिका केस में देखेंगे, इसके बाद मगर यह मामला कभी नहीं देखा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी ने यह नहीं कहा यह मामला फेडरल शरीयत कोर्ट के इख्तियार में है। इस्लामी मामलात पर दायरा इख्तियार तो शरीयत कोर्ट का होता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि समीउल्लाह बलोच केस में ताहियात नाअहली का फैसला दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली केस में आइन की तशरीह गलत की। अदालत फैसला करे कि नाअहली की डिक्लेरेशन किसने देनी है। सुप्रीम कोर्ट तयन करे कि सियासतदानों की अहलियत की डिक्लेरेशन किसने देनी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत फैसला करे कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। अदालत को मुख्तलिफ आईनी सवालात का तयन करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम समीउल्लाह बलोच में फंसे हुए हैं, खाकवानी पर क्यों न जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच था, समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच ने कहा यह मामला लार्जर बेंच देखेगा। बाद में 5 रुकनी बेंच ने समीउल्लाह बलोच केस में 5 रुकनी बेंच ने इस पर अपना फैसला कैसे दिया। तो हम कहीं सुप्रीम कोर्ट जजेस का एहतराम करना है या कहीं नहीं करना। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खाकवानी केस में भारी नोट लिखा। मैं इस नोट से इख्तिलाफ कर नहीं पा रहा। उन्होंने कहा हम इस मामले पर कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट ने 5 साल का एक फैसला कर लिया, हमें इसे कबूल करने में मसला किया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के सवालात के जवाबात क्यों नहीं दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लियामेंट ने तय कर दी है 5 साल की मुद्दत। पार्लियामेंट ने सिर्फ नाअहली की मुद्दत का तयन किया है, नाअहली की डिक्लेरेशन और तरीकाकार का तयन अभी नहीं हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मंसूर साहब इसका जवाब ये दें कि पार्लियामेंट आइंदा ये भी तय कर लेंगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अदालतें कानून नहीं बनाती, अदालतें सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए कानून का जायजा ले सकता है कि कानून के मुताबिक दुरुस्त है नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक डिक्टेटर आया और उसने लोगों को नाअहल करने के लिए तरामीम की। जिन्होंने आइन बनाया वो समझदार लोग थे। 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा दानिशमंद थे। बाद में कुछ लोग टहलते हुए आए कि चल हो इसमें कुछ और डाल दो, ये लोग सर ना उठा लें। सोचा ऐसी चीजें लाते हैं जिसको जब दिल चाहा नाअहल कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी जगह आइन में अगर खामोशी रखी गई तो उसकी भी वजह होगी। जब मैं कहता हूं मैंने किसी चीज का फैसला नहीं करना तो ये भी एक फैसला होता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन रोस्टर्न पर आ गए। शोएब शाहीन ने कहा कि पीटीआई की जानिब से पेश हो रहा हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि खुश आमदीद, कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए। वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई। पार्लियामेंट ने फर्द वाहिद के लिए तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की 62(1)(f) की तशरीह गैर मुअस्सर कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तो इलेक्शन एक्ट नहीं अपना फैसला देख रहे, इलेक्शन एक्ट को चैलेंज करें तो उसे भी देख लेंगे। अदालत अज़म ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज असन ने रिमार्क्स दिए कि जल्द मुख्तसर फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे। ख्याल रहे कि अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। 2 जनवरी को होने वाली समाअत पर अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन के वकला अदालत के सामने पेश हुए। गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत को इस मामले पर मावनीन की खिदमात दरकार होगी। हम मीडिया या सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। मौजूदा केस से ये तासुर न लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रही है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों न डाली। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए थे कि कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल करें। मशावरत के बाद अदालती मुआविन भी मुकर्रर कर सकते हैं। बाद अज़ां समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई थी।